हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेट प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका आरआरबी स्केल 2 और आरआरबी स्केल 3 में क्वांट के अंदर आप 20 प्लस मार्क्स इजीली कैसे लेके आ सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, इजीली आप 20 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो एक इस तरीके का मैं आपको स्टडी प्लान, आपके लिए स्ट्रेटजी, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपका आगे का यहां से लेकर एग्जाम तक का सफर होना चाहिए, इस पूरे पे सब पे हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट स्केल 2 और स्केल 3 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और उनको अगर क्रैश कोर्स या फुल कोर्स की नीड है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैच है वो जस्ट 1399 में आपके लिए अवेलेबल है। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सिर्फ मैसेज करेंगे, आप बैच में एनरोल हो जाएंगे इजीली। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, कि सर किस तरीके से हम यहाँ पे 20 प्लस मार्क्स यहाँ पर इजिली लेकर आ सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर मेन टॉपिक कौन कौन से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, ये है डीआई। ओके, इसी डीआई के अंदर होता है आपका कैशलेट डीआई, उसको भी इसी में आप काउंट कर लीजिए। कैशलेट डीआई जो है वो भी आप इसी में काउंट कर लीजिए। तो ये आपका कैशलेट डीआई। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस इजीली देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आपके जैसे कि 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन तो ओनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज के भी 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर 10 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब कहेंगे बाकी का क्या होगा सर, एक दो ये इधर उधर भी हो सकता है। इस बार सेक्शनल का आपका डाला गया है, तो इसका मतलब यह है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं आने वाला है। इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। चलिए, अगर सेक्शनल आपका हुआ तो सीधा सा है कि सर डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। सर चाहे कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी इजी आ जाए, हमें तो 20 प्लस मार्क्स इजीली चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर डीआई जब 15 मार्क्स का है तो इसको किसी भी तरीके से आपको स्किप नहीं करना है। आपको यहाँ पर इजिली 12 टू लेकर 15 यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 12 टू 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद में सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। चार सिर्फ चार आ जाए, पांच आ जाए, सर ए टू जेड क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है एग्जाम में। चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, अगर आपने मेरा क्लास अटेम्प्ट किया है तो आप कहेंगे ही नहीं कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्किप करके आएंगे। चाहे अंडर रूट के अंदर आ जाए, आयत का स्क्वायर में आ जाए, चाहे बिग नंबर आ जाए, कैसा भी आ जाए, सबके लिए आपको बताया गया है। ये बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है, ये स्किप करने वाला नहीं है। ये टॉपिक समझिए कि सर ये बोनस वाले हैं, ये तो हमें मार्क्स चाहिए चाहिए। सेकंड बात कर लेते हैं सर नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर जब आता है, तो इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। मैं ये कहूंगा हम ऐसा मान के चल रहे हैं सर, अगर 5 क्वेश्चंस आए तो 90% चांसेस हैं कि आप 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट या फिर कह दो कैलकुलेटिव या फिर टाइम टेकिंग आ जाता है, तो हमें स्किप करना ज्यादा अच्छा रहता है या फिर उसको लास्ट के लिए रखना। तो मैंने मान लिया कि 5 क्वेश्चन में से आप वहां पे 4 अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर स्किप करने वाला क्वेश्चन है तो स्किप कीजिएगा। स्किप करना भी एग्जाम का ही एक पार्ट है। ओके, ऐसा नहीं कि सर हमें तो ये करना ही करना है ना, उसके वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। जो लास्ट जैसे कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनके टोटल मार्क्स ही पता है 10 से 12 मार्क्स आते हैं। 10 से 12 वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो इस टाइप की गलती कर देते हैं। और क्या गलती करते हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्या क्या मिस्टेक वो कैंडिडेट करते हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आ जाता है अर्थमेटिक। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कैंडिडेट लास्ट ईयर जैसे एग्जाम दिए लेकिन उनके क्वांट में मार्क्स आए 10 to 15, 10 to 12, तो उन्होंने क्या मिस्टेक की है उसको समझिए। देखिए, कैंडिडेट के लिए इन टॉपिकों में से सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, मुझे पता है, वो है अर्थमेटिक। अब वो कैंडिडेट क्या करता है, अर्थमेटिक में लगता है। अर्थमेटिक का एक टॉपिक आपको सॉल्व करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। टॉपिक आपने 10 ले लिए तो आपको 30 से 40 दिन लग गए। 30 से 40 दिन लगने के बाद में आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हुआ। ये वाले टॉपिक तब भी आपने नहीं करे। इसके बाद में अर्थमेटिक को आप एग्जाम में सॉल्व करते हो तो पता लगेगा कि वहां पर हर क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े
और इतने लेंदी भी आ जाते हैं कि आपका टाइम ले जाएंगे बहुत सारा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं पाओगे, आप काबिल हो भी, कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम ले जाएंगे बहुत ज्यादा। तो जब टाइम आपका इतना वेस्ट हो जाएगा जब तक आपका पेपर खत्म, तो यही रियल में होता है उन कैंडिडेट के साथ। तो रियल सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप अर्थमेटिक के पीछे अभी मत भागिए। सबसे पहले आपका प्लान होना चाहिए सर, डीआई में आपको मार्क्स चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहिए, नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर में चाहिए। सर इनमें तो हमें चाहिए ही चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए। आप इस तरीके से ट्राई कीजिए कि देखिए 12 आपने मिनिमम यहाँ पर मान लिया, 4 आपने मिनिमम यहाँ मान लिया, 4 यहाँ पर मान लिया। आप अगर इसके अकॉर्डिंग भी करते हो तो 20 क्वेश्चंस तो यहीं पर अटेम्प्ट हो गए, 20 क्वेश्चंस तो यहीं पर हो गए, और भी एक आध आप कर ले तो 20 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही, यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया आपने। अगर इनमें से अभी अर्थमेटिक को हमने टच भी नहीं किया, अब क्या करेंगे, अर्थमेटिक आपको कंप्लीटली नहीं करना है। अर्थमेटिक के कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिर कहेंगे कि सर अर्थमेटिक के हमें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से टॉपिक का आता है, या सबका एक एक आता है ऐसे मान लीजिए, बट क्या वो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है? पता लगा कोई सीआई का क्वेश्चन आया, ओके, सीआई का क्वेश्चन आ गया, आपको रेट बोल दी समथिंग ऐसे मान लीजिए 16.5%। अब आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ईयर बोल दी आपको 4 या 5, अब आप उसको सॉल्व कर रहे हो। एग्जाम में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपका इतना टाइम निकल जाएगा, नंबर भी अगर कोई जो प्रिंसिपल है वो भी आपका डिफिकल्ट बोल दिया, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब आपका टाइम इतना सारा वेस्ट हो रहा है, उससे बेटर है इतने टाइम में आप डीआई को सॉल्व कर लीजिए। तो हम अर्थमेटिक में सभी टॉपिक के पीछे मत पड़िए आप, ओके, कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं उनके पीछे पढ़िए। जैसे कि आपने माना कि सर 10 मार्क्स में है, यहाँ पर लेट सपोज कि 10 मार्क्स में आपका अर्थमेटिक है, तो आप उसमें से 10 में से 10 के पीछे मत पढ़िए, आप वहां पे ट्राई कीजिए सर 4 to 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। अब वो क्या है, वो जो चुनिंदा टॉपिक है केवल उनके पीछे पढ़ना है। जैसे वो टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे एज वाला है, एज वाला आपको आता ही आता है, हर बार आ रहा है और आपको देखने को मिलेगा, इजी होता है, कर सकते हैं। सर पार्टनरशिप का है, रेशियो का है, परसेंटेज का है, ये कुछ टॉपिक हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो इंटरनल क्लास चलती है उसके अंदर मैं बताऊंगा मेन कि सर कौन सा टॉपिक है अर्थमेटिक का जो आपको करना है, और कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, एक बार गो थ्रू कर लिया तो ओके, नो प्रॉब्लम, बट कुछ टॉपिक हैं उन्हीं को केवल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके 4 to 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स वो उतना सफिशियंट है, आपको उसमें बहुत ज्यादा करने की नीड नहीं है कि सर इसमें लगे हुए हैं अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं सर डाटा सफिशियंसी हमें करना है कि नहीं करना है। तो डाटा सफिशियंसी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का आया है। अगर वो एज वाले टॉपिक से आया, पार्टनरशिप वाले टॉपिक से आया, किया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी इस टाइप के टॉपिक से आ गया, अर्थमेटिक के 2-3 का कंबाइंड करके दे दिया जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी आप डाटा सफिशियंसी को स्किप कर सकते हो, क्योंकि डाटा सफिशियंसी डायरेक्टली एक बार तो डिपेंड करती है अर्थमेटिक पर। कई बार क्या आता है पता है, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन नंबर सीरीज में से आ जाता है, नंबर सीरीज से आ गया देन सॉल्व किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ सकता है, अगर इससे भी रिलेटेड आया तो भी आपको सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक आप समझ गए हो कि डाटा सफिशियंसी डिपेंड करता है, अगर इन्हीं टॉपिकों में से है तो आप सॉल्व कीजिएगा, अर्थमेटिक से है तो स्किप करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अर्थमेटिक के मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ये प्लानिंग अच्छी लगी, अब कहेंगे कि सर इनकी हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा जो 20+ मार्क्स है वो कंफर्म हो जाए। लेकिन एक पॉइंट और सुनिएगा, जो कैंडिडेट ये कहें कि सर हम लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पे 30 मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। ये 20+ मार्क्स तो मैंने केवल और केवल उन कैंडिडेट के लिए बताया है जो आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे, या जो भी आप जब से ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम से आप तैयारी करोगे, तब भी आप 20+ मार्क्स वहां पर लेकर आ सकते हो। अगर आपने जिस दिन भी ये वीडियो देखा उसी दिन से आप बैच में एनरोल कर लीजिए और उसी दिन से लग जाइए, और फिर देखिए आपके 20+ मार्क्स आते हैं। नॉर्मल जो कैंडिडेट है ना वो भी लेकर आएगा। बस आपको ये जो मैंने प्लानिंग बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है। सबसे ज्यादा आपको दे दनादन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में डीआई 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 करते रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर, किसी भी टाइप का आपका क्वाड्रेटिक आ जाए
कोई से भी टाइप का नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर आ जाए, रहना नहीं चाहिए। टीआई आ जाए किसी भी टाइप का, चाहे कैलकुलेट आ जाए, काफी कैंडिडेट को कैलकुलेट से डर लगता है, कैसा भी आ जाए रहना नहीं चाहिए। हम इन सबको दे दनादन इतना प्रैक्टिस करने वाले हैं और अर्थमेटिक में से करेंगे सबसे बेस्ट चुनिंदा टॉपिक जो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया कि सर हाँ कैसे आप यहाँ पे 20+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो आप अगर जिस भी दिन वीडियो को देख रहे हो उस दिन भी आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज कीजिए, आपके पास में व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले पर व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर मैसेज कीजिए और बैच में आप एनरोल कर सकते हो। बैच आपका फुल कोर्स भी है और क्रैश कोर्स भी है, आपके आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 के अकॉर्डिंग प्रॉपर डिजाइन किया गया है। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वांट है, रीजनिंग है, बाकी अदर सब्जेक्ट भी सब कुछ आपको एक ही बैच में मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे इंटरनल क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।